हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कम से कम अमाउंट में कैसे सेटलमेंट कराएं। मैंने यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग बताते हैं कि कम से कम सेटलमेंट कराने का टिप एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इसका कोई टिप ना ही कोई ट्रिक्स होता है। अगर आप जितने दिन डिले करते जाते हैं, आपको ये नहीं बोलूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं शुरुआती में आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं और आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कम से कम में जितना जो हो सके उतने में सेटलमेंट करा लूं ताकि जो भी मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे हैं उसी से ही मेरा सेटलमेंट हो जाए, तो यहां पर आपका ना कोई टिप काम करता है ना ही कोई आपका जो है ट्रिक्स काम करता है। यहां पर काम करता है कि आपने कितने दिन का डिले किया है। लेट सपोज कि आपने एक 2 महीने का डिले किया है, 3 महीने का डिले किया है, मतलब आपको 3 महीने का डिले करना ही पड़ता है कंटिन्यू अगर आप एक सेटलमेंट कराना चाहते हैं। तो अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं किसी भी लोन के लिए, तब आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। मतलब 3 महीने तक कंटिन्यू आपने बैंक को पेमेंट नहीं की तो वहां पर आप जो है एलिजिबल हो गए सेटलमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो है आप तो भी डिले करते जा रहे हैं, 2-4 महीने हो चुके हैं फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब 3 महीने वो प्लस 3-4 महीने उसके बाद जो है और पेमेंट आपने नहीं की। तो ये आपका डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने कितने दिन डिले किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने पे जो है आपका सेटलमेंट होता है। आप एग्जांपल लेके चलिए, आपने किसी को 10,000 रुपए दिए अपने ऑफिस में कि किसी को उधारी दे दी, मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपए दिए, उसने बोला मैं 1 तारीख को अगले महीने की सैलरी पे आके लौटा दूंगा, और उसके बाद वो 1 तारीख आ जाती है और आप बोलते हो कि लाओ पैसे, वो कहता है कि 10 तारीख को मैं दे दूंगा, 10 तारीख को भी नहीं आती है। फिर ऐसे करते करते 3 महीने निकल जाते हैं, ऑफिस छोड़ देता है। उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं, फिर क्या करोगे, रिकवरी एजेंट की तरह आप जाओगे उसके घर पे, यार मेरे पैसे तो दे दे 10,000 रुपए, वो आपको टालते जा रहा है टालते जा रहा है। आप उसके घर चले गए फिर भी वहां पर जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो आप क्या सोचोगे कि कुछ पैसे मेरे पास आ जाए, 10,000 उसने लिए, कोई बात नहीं, वो 5,000 ही मेरे को दे दे, 4,000 रुपए ही दे दे, 6,000 रुपए दे दे, कम से कम ऐसा तो ना हो कि ना मेरे को पूरा लॉस ना हो जाए 10,000 रुपए का। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों, आप जितने दिन डिले करते चले जाते हैं, उतने दिन, जितने दिन आप डिले करते हैं, जितने महीने आप डिले करते रहते हैं, फिर बैंक लास्ट में आपको जो है कम से कम का ऑफर देती रहेगी, आपके पास कॉल आती रहेगी, सर इतने में सेटलमेंट करा लो। आप बोलते हैं मैं इतने में भी नहीं कराऊंगा, तो फिर 1-2 महीने बाद फिर कॉल आएगा, सर आप 1 लाख का आउटस्टैंडिंग था, चलो 30,000 में सेटलमेंट करा लो, सर 40,000 में सेटलमेंट करा लो। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कितने दिन आप डिले कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक दिन एक ईएमआई बाउंस होगी तो अगले दिन आप बोले कि मेरे को सेटलमेंट कराना है, ऐसा नहीं है। 3 महीने जब आपने कंटिन्यू पेमेंट नहीं की उसके बाद आप सेटलमेंट कराने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में सेटलमेंट के लिए ही बोलेंगे दोस्तों, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान के चलिए कि 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपको बोलेंगे सर हम 60-70 हजार रुपए में सेटलमेंट करेंगे या 80,000 रुपए में सेटलमेंट करेंगे, या बोलेंगे चलो 20,000 रुपए छोड़ देते हैं सर, बाकी आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे कर दो। लेकिन आप जितने दिन डिले करते चले जाएंगे, इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करते करते वो आपका चाहे तो हो सके तो 2 लाख भी बना दे, लेकिन लास्ट में वो क्या करेंगे दोस्तों कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपका आउटस्टैंडिंग होगा उसमें बोलेंगे सर या तो उतना आप पे कर दो, नहीं तो सर आप 40-30% तक जो है आप पे कर दो, मतलब इससे नीचे तो नहीं, लेकिन हाँ 30-40% तक वो आ जाएंगे। अब 1 लाख रुपए अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि वो आपको 30,000 रुपए भी सेटलमेंट करके देते, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि दोस्तों आपका केस किस स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज पे आपके पास नॉर्मल कॉल आएगी कि सर आप पेमेंट कर दो, सर आप डिले हो गया होगा, सर आप भूल चुके होगे, आप पेमेंट कर दो। दूसरी बार में आपके पास ऐसे हैरेसमेंट कर तरीके से कॉल आ जाएंगे। तीसरे तरीके से तो मतलब एजेंट वगैरह सब आपके घर पे आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेजेस होते हैं, जब लगता है कि यहाँ से मतलब ये ऐसा केस है जहां पर पैसा नहीं आने वाला, तो क्यों ना कुछ पैसे आपसे ले लिए जाए। तो ये आपका डिपेंड करता है दोस्तों कि कितने दिन आपने डिले किया है, कितने महीने डिले किया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको फोन किया जाता है कि सर इतने में आप सेटलमेंट करा लो। मतलब कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जितने महीने डिले करेंगे तो लास्ट में जो है कम से कम अमाउंट में ही सेटलमेंट होगा। इसमें कोई ट्रिक या ट्रिप्स आपकी जो है एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि काम नहीं करती है। आप जितने दिन डिले करेंगे, जितने महीने डिले करेंगे, लास्ट में बैंक उतना ही कम से कम अमाउंट पे आपको सेटलमेंट के लिए बार बार बोलते रहेगी सर प्लीज सेटलमेंट करा लो, क्योंकि बैंक को भी लगेगा यार कुछ पैसे आ जाए ताकि मैं वो 2 पैसे दूसरे को दे दूं ताकि वहां से इंटरेस्ट अर्न कर पाऊं। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोस्तों आप जितने दिन का डिले करते हैं, मान के चलिए 6-7-8 महीने का डिले किया है, 1 साल का डिले किया है, तो बैंक सोचेगी कम से कम जो है अमाउंट में आपका सेटलमेंट करा दिया जाए ताकि उनको भी कुछ पैसे आपसे मिल जाए। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर कम से कम सेटलमेंट में कैसे कराऊं, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। जितने दिन डिले करेंगे, जितने महीने आप डिले करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। या आपका केस किस सिनेरियो पे, मतलब 6 महीने से आपने पेमेंट नहीं की है, 1 साल से पेमेंट नहीं की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेटलमेंट आपको
कब और कितने अमाउंट में आपको कराया जाएगा बैंक के द्वारा। अगर आपका केस नया है, फ्रेश है, तो उस केस में बैंक इतने जल्दी नहीं छोड़ेगी आपको। लंबे टाइम तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब जो है आपको कम से कम सेटलमेंट कराने का एक तरीके से ऑफर बैंक की तरफ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।